तीर्थों के राजा प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोगों के शामिल होने का अनुमान है। देश ही नहीं, दुनिया भर से सनातनी पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी महाकुंभ में डुबकी लगा चुकी हैं। सनातन का ये एक ऐसा मेला है जहां न कोई ऊंचा है न नीचा, न राजा है न रंग, बस सनातनी सैलाब चारों ओर नजर आ रहा है। चलो चले महाकुंभ चले, महाकुंभ चले, महाकुंभ चले। सनातनी दिव्य और भव्य महाकुंभ में स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को इसमें भी सियासत का मौका मिल गया है। कोई कुंभ के आयोजन पर ही सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि कुंभ है क्या, तो कोई ज्योतिषाचार्य बन गया है, तर्क दे रहा है कि ये दूसरे कुंभों से अलग हटकर कैसे हुआ। संगम स्थल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ की आड़ में महाकुंभ को मृत्यु का महाकुंभ तक कह दिया गया। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ है, कुंभ है। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। সুতরাং পুজো পার্বণ আমাকে শিখিয়ে লাভ নেই। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। मध्य प्रदेश भी महाकुंभ को लेकर चल रही सियासत से अछूता नहीं रहा। पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और विधायकों ने महाकुंभ में सामूहिक स्नान किया, तो मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन्हें पापी करार दे दिया। वो अपने पाप मिटाने गए थे। हालांकि ये बोलते समय जीतू पटवारी ये भूल गए कि गंगा में डुबकी लगाने उनकी पार्टी के भी तमाम बड़े नेता गए हैं। इनमें उनके राजनीतिक गुरु रहे दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के महाकुंभ पर दिए जा रहे बयान को भाजपा सनातन द्रोह बता रही है। कांग्रेस इसी की कीमत चुकाएगी। उनको साधु संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू भाई बहनों को, उनको गलत बोलने में मजा आता है। जिनको कुंभ की समझ नहीं वही बोल सकते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे भाजपा नेताओं के बयानों को भी नकारा नहीं जा सकता। पता नहीं क्यों सनातन से जुड़ा कोई भी मुद्दा आए तो विपक्ष को दिक्कत होने लगती है। हैरत की बात तो यह है कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले इन नेताओं की जुबान तब बंद हो जाती है जब इन्हीं की विचारधारा के लोग सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, एड्स से करने लगते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या जातिगत जनगणना का राग अलाप कर सनातनी वोटों के बंटवारे की कोशिश में लगे विपक्षी दल महाकुंभ में सनातनी एकता को देखकर सहमे हुए हैं। इस आयोजन के जरिए वो केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार को घेर रहे हैं और इसी कोशिश में वो करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावना को आहत करने से बाज नहीं आ रहे। सनातन समाज आने वाले चुनावों में इस पर क्या प्रतिकार करता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सियासत का महाकुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सियासत का केंद्र क्यों बन गया दिव्य और भव्य महाकुंभ? व्यवस्था की आड़ में महाकुंभ पर सवाल उठाना कितना जायज? क्या किसी और धर्म संप्रदाय के आयोजन पर सवाल उठा सकती है सियासत? क्या महाकुंभ ने तोड़ दिया इंडी गठबंधन के जातिगत भेद का भ्रम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। महाकुंभ इस देश की आस्था, इस देश की संस्कृति और सनातन के गौरव का प्रतीक है और यह महाकुंभ जिस ग्रह नक्षत्र में, जिस घड़ी में आयोजित हो रहा है वह 144 वर्ष बाद आती है, लगभग एक शताब्दी, 1.5 शताब्दी। तो जो लोग इस आयोजन के साक्षी बने हैं, निश्चित ही ऐसा अवसर इस पीढ़ी को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो
इस महाकुंभ की भव्यता के लिए, इस महाकुंभ की महत्वता के लिए, इसके आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी मशक्क़तें की, लेकिन चूँकि अब इंटरनेट का युग है, सूचना और क्रांति का युग है, जिस तरह का प्रचार प्रसार हुआ, बहुत भीड़ गई और निश्चित रूप से कुछ दुखद घटनाएं हुई, व्यवस्था फेल हुई। लेकिन व्यवस्था से आस्था पर सवाल उठा देना, ये सरकार की गलती हो सकती है, ये सरकार की नीयत खराब हो सकती है इस मामले में। लेकिन जो कुंभ में गए ही नहीं, जिन्होंने कुंभ में स्नान ही नहीं किया, जिन्होंने पूजा अर्चना नहीं की, वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। पूरा विश्व आश्चर्यचकित है, मंत्रमुग्ध है इस आयोजन को देखकर। आप सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये कुंभ सिर्फ उत्तर प्रदेश का था? उत्तर प्रदेश से लगे हुए मध्य प्रदेश हैं, अन्य प्रदेश हैं, बिहार है, तो जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए राज्य हैं वो भी इसमें सहभागिता कर सकते थे अपने स्तर पर। निश्चित रूप से जो घटनाएं हुई हैं, भीड़ की, भगदड़ की, उनसे मन उद्वेलित है, वो बहुत ही निराशाजनक है और उसके लिए सरकार को अपनी जवाबदेही, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन इससे क्या हम अपनी संस्कृति पर सवाल उठा दें? क्या हम कुंभ पर सवाल उठा दें? सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि सरकार ने इतना प्रचार प्रसार किया, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हुई। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, विवेक त्रिपाठी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पटवारी जी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री, सीएम, विधायक गए तो आपने कहा पाप धोने गए थे। पटवारी जी और यदर की टीम, मेरे को लगता है कि स्वर्गारोहण ही हुआ है इनका, ये तो निष्पाप निष्कलंक है। नहीं, देखिए, निश्चित ही जीतू पटवारी जी हमारे कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और निश्चित ही जल्दी ही वो भी खुद भी कुंभ का स्नान करने वाले हैं। हमारे और भी कई नेता हैं, वो भी कुंभ का स्नान करने वाले हैं। और जिस तरीके से कुंभ पे राजनीति, कुंभ में स्नान करें, वो गोता लगाएं, वो डुबकी लगाएं, वो तैराकी करें, वो बाल्टी से नहाएं, लोटे से नहाएं, उससे कोई परेशानी नहीं है। नहीं जाएं तो भी परेशानी नहीं है। बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि चूंकि वो तो कुंभ पाप धोने के लिए गए थे, तो क्या कुंभ सिर्फ पाप धोने का साधन है आपके लिए? नहीं, देखिए, कुंभ एक आस्था का प्रतीक है और देश में ही नहीं, विदेश से भी कई लोग कुंभ के दर्शन और स्नान करने आ रहे हैं। निश्चित ही ये हमारी आस्था का केंद्र है और ये इतने वर्षों बाद जो हमारी पीढ़ी को ये अवसर मिला है, निश्चित ही ये आस्था का केंद्र, और लाखों करोड़ों श्रद्धालु जिस तरीके से निरंतर देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से वहाँ आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और इस कुंभ में जिस प्रकार से लोगों ने आनंद का अनुभव किया, कई प्रशासनिक कमियों की वजह से लोगों को असुविधा भी हुई, लोगों की मृत्यु भी हुई। जो सरकार आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, वो आज तारीख तक सरकार ये नहीं बता पाई कि दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। तो निश्चित ही एक सशक्त विपक्ष के रूप में ये सवाल उठाने का दायित्व कांग्रेस के पास है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार से प्रश्न पूछें कि जब आपने आमंत्रित किया था कि 100 करोड़ लोग आए, तो क्या 50 करोड़ लोगों में जब आने के बाद इस तरीके के हादसे हुए, अव्यवस्थाएं फैली, तो आपकी व्यवस्थाएं क्या थी? जब आपने आमंत्रित किया देश दुनिया के लोगों को कि आइए और कुंभ में का हिस्सा बनिए, इस महाकुंभ में के आयोजन का हिस्सा बनिए, आइए स्नान कीजिए, तो क्या लोग जान देने आए थे? जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया, उसकी जिम्मेदारी किसकी? इसके बारे में भी सरकार को, मैं समझता हूँ, अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। तो कहीं नहीं जाते, लेकिन हाँ, ये बात सही है, दुर्घटना हुई, देखिए, सरकार ने सब जगह दुर्घटनाएं सरकार की खामियों से हो रही हैं। कहीं भी दुर्घटना कोई, पर एक आंकड़ा प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी में मैं समझता हूँ सरकार पाएंगे, क्योंकि सरकार ये बता सकती है 50 करोड़। इनसे पूछ लेता हूँ, आंकड़े पूछ लेता हूँ। लोहिया जी, ये डबल इंजन की सरकार, और ये भाई एक ऐसा, मतलब कलंक तो लग गया ना, एक इतनी
योगी मोदी की सरकार और व्यवस्थाओं की सरकार, और इतना प्रचार प्रसार किया, जगह जगह पीले चावल भेजे, वैसे कुंभ के आमंत्रण पहले कभी नहीं दिए गए, आदमी खुद ही पहुंचता है। तो ये इसको जो ये भाई धर्म को इवेंट बनाएंगे तो ईश्वर का कोप झेलना पड़ेगा। अब ये जो अव्यवस्था हुई उससे आपके पूरी अव्यवस्था से व्यवस्था और फिर आस्था तक बात पहुंच रही है। प्रश्न उठाने वाले आस्था तक पहुंच रहे हैं। नवीन जी देखिए, हम इसे स्वीकार करते हैं कि एक भी मानव जीवन की क्षति दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी विनम्रता से उसके लिए क्षमा चाहते हैं। परंतु एक बात आप समझिए कि हमें कहा कि उसके जिम्मेवार कौन है, हम हैं। बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम हैं। और अरे तो आप ये तो बता दीजिए कि कितने लोग मरे, जिम्मेवार तो ठीक है, लोग कह रहे हैं हमारे घर के ही लोग नहीं मिल रहे। उसकी सूची नाम के साथ जारी करी है। और एक बात मैं फिर से कहूं कि 8 तारीख के शाम के बाद ही उसे जारी कर दी गई। मैं फिर से कहता हूं, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। उसमें मेरे जिले का, रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील का एक व्यक्ति है, उसका नाम भी जारी किया, फोटो भी जारी की, चित्र भी जारी किए, और ये भी जारी किया कि जिन किसी सज्जन को इनके विषय में जानकारी हो वो संपर्क करे। देखिए, मैं फिर से कहता हूं, हम हर चीज की जिम्मेवारी इसलिए लेते हैं कि हम जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं। हम सनातन के प्रति भी अपनी निष्ठा और जिम्मेवारी दोनों रखते हैं। मैं एक बात फिर से कहता हूं कि जब आप लगातार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर है, पूरी दुनिया वहां आई है, फिर इसके बाद उसकी किस तरह से आलोचना करना। क्या कुंभ की आलोचना हो सकता है? मैं ये नहीं कहता हूं, जितनी ज्यादा सफेदी होती है दाग उतना बड़ा दिखाई देता है। तो हमारा आयोजन जितना श्रेष्ठ है, निश्चित उस पर वो धब्बा बड़ा दिखाई देता है। मगर ये कुंभ की आलोचना, उसकी व्यवस्था की आलोचना करके क्या आप सनातन के इस आयोजन की आलोचना नहीं कर रहे? क्या पूरे विश्व में आप भारत को या उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे? ये वो स्थान है मित्र जहां रूस का और यूक्रेन का एक साथ टेंट लगा हुआ है और सारे दोनों मिलकर वहां एक साथ कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हाँ, तो कहते हैं, लेकिन हुआ नहीं मान रहे ना। छोटी चूक हुई है। यही वो टेंट में ठीक है, लेकिन जब अपने देशों पे दूसरे की छाती पर चढ़े हुए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये कह रहे थे कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी मिट जाती है। कोई नेता, ममता बनर्जी कह रही है कि ये तो मृत्यु का कुंभ है। तो सोचिए तो आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। और केवल सनातन के बारे में आपको कहने का ये साहस कहां से आता है? किसी और के बारे में कहकर देखिए ना, एक इस्तेमे के बारे में 2 शब्द बोलकर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। जहां बिल्कुल कड़वा शब्द इस्तेमाल करता हूं, जहां जानवरों की तरह ट्रकों में और लोडिंग गाड़ियों में ठसे हुए लोग आते, एक शब्द बोलकर बता दीजिए, किसी में साहस नहीं बोल पाएंगे। और जो जीतू पटवारी जी कह रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य जीतू जी, आप भी जाकर कुंभ में स्नान करते। आपने तो ढेरों पाप किए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले ही वर्ष आपके पापों के कारण कांग्रेस आधी हो गई, तो वो भी धुल जाते, चले जाते तो बहुत अच्छा रहता। परंतु अगर आप नहीं भी गए तो कृपा करिए और सनातन को और कुंभ को बदनाम मत करिए। प्रतिक्रिया लेता हूं मैं जरा रमेश शर्मा जी से। देखिए रमेश जी, ये हमारी सामान्य समझ जो है कुंभ के विषय में इतनी है कि कुंभ में पाप धुल जाते हैं, तो फिर तो पापियों का ही जमघट है। क्योंकि कुंभ में न तो हम कुछ पुण्यार्जन करते हैं, न हम धर्म के लिए जाते हैं, न आस्था के लिए जाते हैं, न मानसिक शांति के लिए जाते हैं। ये हमारी मानसिक सोच है कि जय कुंभ तो इसलिए गए कि उनके पाप धुल जाएंगे, या लोया जी खुद भी कह रहे हैं कि वो चले जाएं उनके पाप धुल जाएंगे। मतलब कुंभ वॉशिंग मशीन बना दिया है टोटल इन्होंने। देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी, कई बार मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। आपकी बात का उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपने भी कहा, ये महाकुंभ आस्था का और श्रद्धा का प्रश्न है, और ये लगभग 2500 वर्षों का तो भारत में इतिहास है कि 2500 वर्ष से महाकुंभ हो रहे हैं। मौर्य काल में भी महाकुंभ का इतिहास है, गुप्त काल में भी महाकुंभ का इतिहास है। सल्तनत काल में और अंग्रेजी काल में उन्होंने टैक्स लगाए थे, जजिया लगाया था, अंग्रेजों ने भी पर हेड भी टैक्स लगाए थे, लेकिन कुंभ बराबर इसमें चला है। तो ये परंपरा का है। और फिर ये वैज्ञानिक कारण भी हैं इसके, सामाजिक कारण भी हैं इसके, आर्थिक कारण भी है और धार्मिक कारण भी हैं। कई बार मुझे ये सोचकर के आश्चर्य होता है
कि 2500 वर्ष पहले आज के विज्ञान ने ये माना है कि सूर्य को जिस पॉइंट से चलता है दोबारा उसी पॉइंट पर लौटने में 1 वर्ष लगता है। हमारे पूर्वजों ने ये कहा हुआ है कि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है और 12 महीने पूरे करके वो 12 दिन को आता है। तो प्रति मकर संक्रांति को सूर्य अपने उसी स्थान पर आता है जहां से वो अपने पूरे वर्ष की यात्रा आरंभ करता है। तो 2500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को ये ज्ञान पता था और 2500 साल पहले यूरोप की दुनिया बिना कपड़ों के घूमती है। इसके अलावा आप अगर देखें कि अभी जो फिगर आपके यहाँ आ रहा है, करीब लगभग 55.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया। उसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किस प्रांत का है, क्या भाषा बोलता है, ये पूरे राष्ट्र के एक स्वरूप का प्रतीक है। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। तीसरी बात जो उसमें महत्वपूर्ण और आ रही है, औसत जो अभी आ रहा है, मैं आंकड़े पढ़ रहा था किसी में, और एक व्यक्ति 3000 रुपये खर्च कर रहा है। औसतन अगर आप लगा लीजिए कि 55 करोड़ लोग या आंकड़ा 60 करोड़ तक पहुंचेगा, पर हेड 3 करोड़ हजार रुपया खर्च करेगा, तो ये कितना आंकड़ा जाएगा, रोटेशन में आएगा कुल मिलाकर के। तो सामाजिक दृष्टि, आस्था की दृष्टि, विज्ञान की दृष्टि, राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी, मुझे कई बार आश्चर्य होता है, दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसकी यात्राएं ना होती हों। यरूशलेम की भी यात्रा होती है, वेटिकन की भी यात्रा होती है, मक्का मदीना की भी यात्रा होती है। भारत से लोग पारसी समाज की यात्रा का मैं भूल गया, वो उनकी भी यात्रा होती है। कोई किसी पे सवाल नहीं उठाता। लेकिन राजनीति कुछ इस दिशा में चली गई भारत की, उनको केवल और केवल सनातन परंपरा को, सनातन धर्म को कटाक्ष करना। कभी राम मंदिर बनेगा तो उस पर कटाक्ष करेंगे, कभी वो कावड़ यात्रा निकलती है तो उस पर कटाक्ष करेंगे, महाकुंभ पर भी कटाक्ष हो रहा। मोटे तौर पर आंकड़ा 32 लोगों का जारी किया है राज्य सरकार ने। अगर किसी के पास 32 से 33वां व्यक्ति हो तो वो उसको क्लेम करे कि भाई ये 32 जो नाम आपने जारी किए, ये 33वां नाम इस तरीके से मरने वालों का 32 लोगों का सरकार ने जारी किया है। मुझे जो लग रहा था कि राजनीतिक दलों को स्वयं जाकर के लोगों की सेवा करनी चाहिए कि अगर कोई समस्या आ रही है उसके बजाय सवाल उठाए जाते हैं। उस सवाल उठा करके वो, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इतने लोगों की जो व्यवस्था की है, मैं प्रणाम करना चाहूँगा। वहाँ पर एक एक सफाई कर्मचारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक उत्तर प्रदेश में। एक दिन मैं वीडियो इसमें यही देख रहा था कि एक मेरे परिवार के मुझे छोड़ करके लगभग सारे लोग कुंभ स्नान करके आए हैं। वहाँ एक बात की जरूर सबको शिकायत हुई है कि रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंसने की, बाकी घाट पर जाने की कहीं कोई शिकायत नहीं आई। मेरे पूज्य गुरुदेव का वहाँ पे कैंप लगा हुआ है, वहाँ से भी मेरा संपर्क हो रहा है। जो व्यवस्था वहाँ पे की है, कचरे की व्यवस्था, उठाने की व्यवस्था, बिल्कुल गंगा जी में मशीनें काम चल रही हैं। तो मैं समझता हूँ, मैं उस सफाई कर्मचारी जो तीर्थयात्रियों के लिए कर रहे हैं उनको भी प्रणाम करना चाहूँगा, प्रबंधकों को भी प्रणाम करना चाहूँगा, उस सरकार को भी। जी लोया जी, ये आस्था पर सवाल, व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आस्था पर सवाल उठा देते हैं। आपके लिए एक अच्छा अवसर हो जाता है इन पर तंज कसने का। लेकिन जो भी कमियां रह गई हैं, जो तमाम सोशल मीडिया पर लोगों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, मैं तो पहले भी कहता हूं कि भाई इसका इतना धर्म को इवेंट मत बनाओ, धर्म का प्रदर्शन मत करो। कुंभ है, अच्छी बात है, कुंभ है, सबको सूचना हो गई, अच्छी बात है। लेकिन कुंभ में आमंत्रण, भाई कुंभ भगवान के यहाँ से कोई आमंत्रण आता है क्या? कुंभ कोई ये सरकार आपके आयोजित कर रही है, 2500 साल से चला आ रहा है। लोग पहले भी पहुंचते थे जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, लोग लगातार पहुंचेंगे। इवेंट बनाकर उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की आप कोशिश करते हैं, बची कुची कसर। विपक्ष तो रेडी है सनातन पर उंगलियां उठाने के लिए, तो आपको बैठे बैठा एक मुद्दा मिल जाता है। नवीन जी, एक बात आप समझिए, ये इवेंट नहीं है, ये एक आयोजन है और इसको बड़ी गंभीरता से और जिम्मेवारी से भी समझना। आयोजन राज्य सरकार का नहीं है, ये इसमें मैं बता रहा हूँ, आयोजन सरकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार अपना लोगो लगा के क्यों आयोजन कर रही है? मैं फिर से कह रहा हूँ, हम आयोजन के सहभागी हैं, मगर कुंभ का जो आयोजन है वो अखाड़ों का आयोजन है, 13 ही अखाड़ों का। अखाड़ों के आप चलो अखाड़ों के आयोजन है, अखाड़े के 13 अखाड़ों के नाम आप किसी एक पेपर एड में बता दो, आप किसी एक टीवी एड में बता दो आप 13 अखाड़ों के नाम। मैं फिर से कह रहा हूँ, अब 2 मछली बनी उत्तर प्रदेश सरकार की, बस हो गया। ये योगी जी की फोटो लग गई। उत्तर प्रदेश सरकार ही उसकी व्यवस्थापक है,
और अखाड़ों की जिम्मेवारी है कि किसको कहाँ टेंट लगेगा, कहाँ स्नान होगा, कब स्नान होगा, कैसे स्नान होगा, ये अखाड़े ही तय करते हैं। वहां हाँ, तो वो अखाड़े तो करते हैं, तो लेकिन जिनका अखाड़ों का है उनका कहीं नाम एक पेपर एड में, एक विज्ञापन में, एक आमंत्रण में। मैं फिर से कह रहा हूं नवीन जी आप मुझे बताइए, आपके चैनल में आप मेरा विज्ञापन क्यों देंगे? देखिए उत्तर प्रदेश अगर उनके संतों के दिए जाते तो ये आपत्ति आती है कि ये धार्मिक विज्ञापन किए जा रहे हैं, ये भी आप सब जानते हैं। देखिए सरकार अपने तरह से काम कर रही है, और जो मेला है, सरकारें जब नहीं थी, ये देश स्वतंत्र नहीं था, तब भी वो मेला लगता था। कुंभ का आयोजन आज का नहीं है, वायुयान ने 4000 वर्ष पूर्व भी उसका जिक्र किया है। तो कुंभ अपनी व्यवस्था से लगता रहा, परंतु उसको दायरा उसका कितना बढ़ाना है, उसमें घाटों की संख्या कितनी बढ़ाएंगे, किस तरह से ज्यादा भीड़ मैनेजमेंट हो सकता है, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। और जो रमेश जी ने एक बात कही, वो सबसे ज्यादा विचार करने वाली बात है कि कुंभ में, कुंभ क्षेत्र पहुंचने के बाद किसी को कोई असुविधा नहीं हुई, वहां पहुंचने तक की जो असुविधा हुई है निश्चित वो हुई है। और उसका कारण है कि लगभग सरकार ने उम्मीद की थी कि 40 करोड़ से 45 करोड़ के बीच लोग आएंगे, मगर ऐसा लगता है कि कुंभ 26 फरवरी को जब समाप्त होगा तब ये संख्या बढ़कर 60 करोड़ से अधिक होगी। तो अपेक्षा से ज्यादा लोग पहुंचे, परंतु फिर भी कुंभ के स्थान को 2 गुने से अधिक किया गया है। तो ये जो सरकार ने अपना प्रबंध किया है वो उस प्रबंध की चर्चा कर रही है, और ये बिल्कुल सच है कि अगर उस पर जो दाग लगा है, आने वाले समय में हम प्रयास करें कि वो दाग भी कुंभ के आयोजन में न लगे, क्योंकि हमें 2028 में मध्य प्रदेश में भी कुंभ का आयोजन करना है, सिंहस्थ है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ जो कुछ हुआ है वो हमारे लिए प्रेरणा भी है, और हमारे लिए एक तरह से जो वहां की सफाई की व्यवस्था है, जो वहां का ड्रेनेज का सिस्टम है, ये सब हमें सीखने लायक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं फिर से कहता हूं, जो मौतें हुई हैं वो दुख देने वाली हैं, परंतु कुंभ में ये सरकार की चूक से मौत नहीं हुई है। बहुत सारे अवसर आए हैं कुंभ में 1954 से 1989 तक, जब सरकारों की चूक से और वीआईपी कल्चर के कारण मौतें हुई हैं, परंतु आज ये समय राजनीतिक टिप्पणियां करने का नहीं है, दूसरों पर आरोप लगाने का नहीं। तो वीआईपी कल्चर है ही नहीं। इसमें एक बात जोड़ना जी, मैं आता हूं सर आपके पास। मैं एक प्रतिक्रिया विवेक त्रिपाठी जी से लेता हूं। विवेक जी, थोड़ा ये जो शब्द है ना, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोग? ये जो विवेक शब्द है, ये कांग्रेस, विद्या, विनय और विवेक कांग्रेस के मानसिक पटल से ही गायब हो गया है। वो छत्तीसगढ़ के सीएम जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के सीएम और उनके मंत्री जाएंगे तो पाप धोने जाएंगे, और ये जो मुहूर्त, जिन अभी मुक्तेश्वर आनंद जी के मुहूर्त पे और वो आधे बने मंदिर पर आप उनकी बात मानकर नहीं गए थे मंदिर के दर्शन करने, के शंकराचार्य जी कह रहे हैं, वही शंकराचार्य जी ने राहुल गांधी जी को बहिष्कृत करने की बात की है कि इनको बाहर कर देंगे सनातन धर्म से। नवीन जी, निश्चित ही अब मानोगे क्या बात उनकी अभी मुक्तेश्वर आनंद की? नवीन जी, जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन और महाकुंभ की जो ब्रांडिंग की गई थी, अभी लोया जी की आप बात सुन रहे होंगे तो आपने जो प्रश्न किया उस प्रश्न के जवाब से भगते हुए नजर आए भाजपा के प्रवक्ता महोदय। आपने कहा कि ब्रांडिंग में बीजेपी की ब्रांडिंग क्यों हो रही है? राम मंदिर का निर्माण होता है तो विश्व भर के हिंदुओं के यथासंभव प्रयासों से और एकत्रित धन से राम मंदिर का निर्माण होता है, परंतु भाजपा उस पर भी अपना टैग लगाना चाहती है। महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास में कहीं पहले भी महाकुंभ होता रहा है। महाकुंभ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। महाकुंभ एक अखाड़ों के पूरे तैयारियों से होता है, साधु संत का समागम है, परंतु जिस तरीके से भाजपा उस पर ब्रांडिंग करना चाहती है, भाजपा ये दर्शाना चाहती है, ये एक संदेश देना चाहती है कि भाजपा वो कर रही है, इससे आप बच नहीं सकते। आपने जो है बहुसंख्यक वर्ग की अनदेखी की है। जिस तरीके से लोया जी कह रहे हैं कि ब्रांडिंग में योगी जी की फोटो लगाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो वहां पे आयोजक हैं, आयोजक वो नहीं है, अखाड़े आयोजक हैं, इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। तो आप और जब आयोजक हैं तो वो सिर्फ व्यवस्थाओं का आयोजक नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगा देती। कुंभ में कांग्रेस का भी वहां पे लगा हुआ है टेंट, और वहां पे भी हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन की बात हो, चाहे बस स्टैंड की बात हो, चाहे लाखों लोग श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए यथासंभव सेवा हमारी पार्टी से मेरी बात तो प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी ये जो कांग्रेस में एक वो जब हनुमान जी वहां गए ना लंका में, तो चारों तरफ राक्षस ही राक्षस थे। एक जगह नहीं, वो कांग्रेस लंका नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि एक जगह पे दीपक जल रहा था, तुलसी थी,
राम नाम लिखा हुआ था तो उन्होंने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हालांकि कांग्रेस लंका नहीं है, लेकिन कांग्रेस की वर्तमान राजनीति में नहीं, देखिए मैं स्पष्ट करना ऐसी चाहता हूं, स्थिति नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आपके ये जो महान लोग जो सेवा कर रहे हैं, मैं तो उन महान जो कांग्रेस के बैनर तले उनके जरा वीडियो फुटेज उपलब्ध करा दो तो हम चला दें। मैं बिल्कुल आपको उपलब्ध कराऊंगा, करा देना। और बड़ी दुख की बात है कि मीडिया उसको दिखा नहीं रही है। नहीं, हम दिखा देंगे, आप तो हमें दे देना। हमारे लाखों कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पे निरंतर कांग्रेस के गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। एक अगर दिग्विजय सिंह जी को छोड़ दें तो आप कोई बड़ा नेता बताओ कुंभ में। बिल्कुल निश्चित ही हमारे, आप अभी और देखिए कि कौन कौन नेता और जाते हैं, अभी कुंभ खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके देखिए 35 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई थी, 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या मध्य देश में, जब 35 करोड़ 50 करोड़ जा रहे हैं तो क्या 90 करोड़ सनातनी नहीं है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रचार कर रही थी कि तमाम अखाड़ों की तरफ से भाई द्वारा ये कैसा प्रचार किया जा रहा है, ये कैसा डराना क्यों है किसी भी आयोजन में? आपको तो ये कहना था कि यथासंभव व्यवस्था की गई है, जो सक्षम हो वो जरूर आए, स्नान करे। ये कौन सा प्रचार होता है कि जो नहीं आएगा वो सनातनी नहीं है, वो हिंदू विरोधी है? ये सनातन के दृष्टिकोण से भावनाओं को सनातन के अरे अच्छे और खराब की बात ही नहीं है। 50 करोड़ नवीन जी, 50 करोड़ गए हैं 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खराब और अच्छे की बात नहीं है, कम खराब और ज्यादा खराब की बात है। नवीन जी, सनातन के दृष्टिकोण से आप ज्यादा खराब। आदरणीय नवीन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, 140 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत में अगर 50 करोड़ लोग गए हैं तो 90 करोड़ क्या हिंदू नहीं है, गैर सनातनी है? इस प्रकार का दुष्प्रचार मैं समझता हूं उस पर अंकुश लगना चाहिए। योगी जी की फोटो लगती है, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। योगी जी अगर इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ हो रहा है, हम उसके आयोजक हैं, तो अगर वहां कोई दुर्घटना हो रही है तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा सर। नहीं, मोटे तौर पर वो जो दुर्घटना हुई है वो अफवाह फैलाने के आधार पर हुई है। 7 लोग कैमरे के आधार पर गिरफ्तार हुए हैं और करीब 78 या 76, थोड़ा फिगर भूल रहा हूं, ऐसे जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया के वो बैन किए गए हैं, वो अफवाह फैला रहे थे। कल्पना कर सकते हो आधी रात को किसी इनका करंट आ रहा है पानी में, तो जिस रास्ते लोग, क्योंकि वहां पर आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग है, तो जिस रास्ते से लोग आ रहे थे उस पर दौड़ पड़े तो वो भगदड़ हो गई। प्रसंग से हटकर मैं एक बात कहना चाहता हूं, तीर्थ यात्रा में और पर्यटन में, तीर्थाटन में पर्यटन में अंतर है। अगर व्यक्ति तीर्थ के लिए जा रहा है तो उसके जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आत्मय कोश, ये एकाग्र होना चाहिए। और मृत्यु अगर सामने भी खड़ी है तो विचलित क्यों, भागना क्यों? अब तो एक ही कोच है सर, मोबाइल को जो डुबकी लगाते तब अभी फोटो और फलाना कहाँ, अब ये बातें। लेकिन फिर भी इस महाकुंभ ने एक चीज पर निशान लगा दिया है, वो ये है कि इस महाकुंभ में जिन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद न किसी ने स्नान के पहले जाति पूछी, न बताई, न स्नान करने के बाद जाति बताई। 50 करोड़ सनातनियों ने स्नान किया और उसमें कौन क्या था आप कराते रहो जातिगत जनगणना, और फिर नोट कर लो कि सनातन के दृष्टिकोण से, मैं कह रहा हूं मेरे से ही पूछ लो आप, जितनी मेरी समझ है, हो सकता है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो, लेकिन जितनी मुझ में समझ है सनातन के दृष्टिकोण से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जब बात होगी तो व्यक्ति को कांग्रेस थोड़ी कम समझ में आएगी। आप दावे कितने ही करते रहो, आप समानता की बातें करते हो, आप ही ने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया, तो पर्सनल क्या होता है? जब सब लोग समान है तो पर्सनल क्या होता है भाई? मुस्लिमों का पर्सनल है और हिंदुओं का क्या प्रोफेशनल है, उनका भी तो कुछ पर्सनल है। लेकिन नहीं, सबकी अपने अपने ऐसे मत करो देश में। देश अब थोड़ा सा क्या है, चीजें जब डिबेट होने लगी, पहले पेपर छपते थे गिने चुने, अब होने लगी है डिबेट। अब आप 4 पेपर 4 चैनल मैनेज करोगे तो सोशल मीडिया है, तभी तो ये हो रहा है। अब लोगों के पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो लोग, आप इस दौर में भी आपको लोग कम समझ रहे हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप लोगों की समझ से बाहर की बातें कर रहे हैं। अगर आपके प्रदेश अध्यक्ष का मानस ऐसा है कि कुंभ में सिर्फ स्नान, कुंभ में सिर्फ पाप धोने जाते हैं, तो चलाते रहें साइकिल, पार्टी जाती रहेगी तेल लेने, ये दिमाग में रखना। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो जो सवाल व्यवस्था पर है, बिल्कुल व्यवस्था पर होना चाहिए, सवाल व्यवस्था पर होना चाहिए, सवाल सरकार से होना चाहिए, लेकिन सवाल आस्था पर नहीं होना चाहिए। कुछ ये तो मानव जनित हादसा है, लेकिन कुछ प्रकृति के हादसे हो जाते हैं।
2013 में जो हादसा हुआ, क्या कहेंगे उसको? उत्तराखंड में जो हादसा हुआ उसको क्या कहेंगे? 2013 वो तो प्रकृति जन्य थे, हादसे होते हैं, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते आप, सरकार पर सवाल उठाते उठाते आप आस्था पर सवाल उठा देंगे, आस्था पर आप प्रश्न चिन्ह लगा देंगे, तो बहुत मुश्किल है। केदारनाथ की जो आपदा थी, प्राकृतिक आपदा थी, उसमें भी हजारों लोग असमय काल के गाल में समा गए। वहां तो लोग स्वस्फूर्त गए थे, वहां सरकार की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, लेकिन प्रकृति को होनी को जो मंजूर था हुआ। इस पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि आयोजन में प्रदर्शन कम से कम हो, सहजता से आयोजन हो, और सरकारों को यह समझना चाहिए कि जब आप प्रचार प्रसार करते हैं तो लोग उसी के वशीभूत आते हैं। तो आसपास के राज्यों के साथ एक इंटर स्टेट कोलैबोरेशन होना चाहिए था। मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां से भी उत्तर प्रदेश जुड़ता है, वो नहीं जुड़ा। तो कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि महाकुंभ 144 साल बाद आया है और लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। इस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाएंगे तो 144 तो नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस को 44 साल तक फिर सत्ता की शकल दिखने को नहीं मिलेगी। बहुत क्लियर है, 20-25 तो हो ही गए, 20-25 और हो जाएंगे इसी रफ्तार से और इसी मनोदशा से चलते रहे। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।